नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। गैर आपातकालीन सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत राज्य हेल्पलाइन 1100 सरकारी कॉलेजों के लिए एक राज्य प्रवेश पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त घनश्याम थोरी ने जालंधर जिले के लोगों के लिए दोनों सुविधाओं को समर्पित किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक वर्चुअली लॉन्च समारोह में भाग लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि अब नागरिक 1100 हेल्पलाइन पर किसी भी विभाग के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जहां सभी शिकायतों का समाधान होगा। आज आप जी पोर्टल शुरू किया है, उन्हीं मिनिस्टर साहब ने दसिया जिस तरीके का मदद मिलेगी बच्चों को। जनरली जिस तरीके की औख होती सी, दूर जाना पैंदा सीगा, एक कॉलेज तो दूसरा कॉलेज तो तीसरा कॉलेज के एडमिशन लैन वास्ते, ये सारिया गल्लां दी हुण ये सुधार आ गया। और ये पोर्टल ने भावें एक जगह बैठे तुसीं सारे पंजाब दे विच तुसीं अपना देख सकते हो, जिथे तुसीं एडमिशन चाहुंदे हो। तो ये तो दुनिया अगे बढ़ रही है, तो आप पंजाब भी उहदे नाल दे नाल ही अगे बढ़ रहे हैं। तो मैनूं बहुत खुशी है कि अज असीं इहदा उद्घाटन कर सकते। और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। कहा कि अकेले शिरोमणि अकाली दल ने संसद में तीनों काले कानूनों के खिलाफ मतदान करके केंद्र के खिलाफ खड़े हुए थे। यहां तक कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मतदान करने से परहेज करने का फैसला किया था। वहीं इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह सच है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तीनों कृषि अध्यादेशों को तैयार करने वाली मुख्यमंत्रियों की 7 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया ताकि एनडीए सरकार की तरफ से पारित कृषि कानूनों के अनुरूप कमेटी बनाई जिहदे विच पंजाब दा कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश दा कमलनाथ, बीजेपी 2 साल तक किसी को नहीं पता सी, ना ਤੁਹਾਨੂੰ ना सानू कि यार मीटिंगां चल रही हैं। कानून किदों बनता है? कानून बनता है पार्लीमेंट, पार्लीमेंट कैबिनेट च कानून नहीं बनते। जो कैबिनेट आया पहले ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। और हरियाणा में सभी 10,000 राशन डिपों पर अन्नपूर्णा उत्सव शुरू हो गया है। 2 दिन चलने वाले अन्नपूर्णा महोत्सव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 46 लाख लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। वहीं पंचकुला में आज राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा कार्यक्रम का आयोजन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला से सांसद रतन लाल कटारिया मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 27 लाख परिवार हैं और 1 करोड़ 22 लाख लोगों को राशन हर महीने दिया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते भी प्रधानमंत्री की तरफ से हर बीपीएल धारक परिवार को 5-5 किलो राशन दिया गया। उन्होंने कहा कि वो खुद यहां डिपो में आए और उनके द्वारा कार्ड धारकों को 5-5 किलो गेहूं वितरित किया गया। नवंबर तक ये मुफ्त में दिया गया था। अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से ये अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई गरीब अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है। और इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव के मनाने का हेतु में जिस प्रकार का अवसाद एक छा गया, जिस प्रकार की एक निराशा छा गई, उसमें से हमको बाहर भी निकलना है। इसलिए हर प्रसंग का एक उपयोग इस प्रकार से करते हुए कि समाज में एक उमंग आए, एक उत्साह आए। मां अन्नपूर्णा भोजन के लिए, हर किसी को अन्न देने के लिए उनका हम हमेशा नाम लेते हैं। और 20 अगस्त से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जहां कांग्रेस चंडीगढ़ में
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्र के दौरान कांग्रेस बीजेपी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछेगी। इसके अलावा शैलजा ने कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। कभी पेपर लीक होता है तो कभी कुछ और होता है और सरकार हर बार एक ही तरह का जवाब देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है। जिंदगी से, उनके रोजगार से जो ये धोखा हो रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है। क्या कारण है कि इस सरकार की कोई भी संस्था भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं? हर बार सवालिया निशान उठते हैं, हर बार पेपर लीक होता है, हर बार सरकार कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन ये बात खत्म नहीं हो रही है। कानून की बात सुनने में आ रही है, क्या कानून के अभाव में ही ये हो रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ी बातें हैं और हम चाहेंगे कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे किसानों के मुआवजे की बात है और बहुत से मुद्दे सब पर चर्चा। और शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति तैयार हुई। इसी रणनीति को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। कानून है, काले कानून जिनको कहा जा रहा है, उसको वापस लेने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जो है अपने राजधर्म का पालन करें। दूसरा, साफ मिले और जो ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन भी मिले, मुआवजा भी। और उनके जो 3 कृषि कानून हैं, काले कानून जिनको कहा जा रहा है, उसको वापस लेने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जो है अपने राजधर्म का पालन करें। दूसरा, साफ मिले और जो ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन भी मिले, मुआवजा। हमारे देश में मॉब लिंचिंग एक बड़ा मुद्दा है। इस बार हरियाणा विधानसभा के सत्र में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद की तरफ से लिंचिंग रोकने को लेकर एक प्राइवेट बिल लगाया गया है और इस बिल में मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। अरसों से देश में पिछले कुछ सालों से मॉब लिंचिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने इसी को लेकर मानसून सत्र के दौरान मॉब लिंचिंग एक प्राइवेट बिल रखा है। आइए जानते हैं उनको कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। सर, क्या कहना चाहेंगे? मॉब लिंचिंग बिल जो आपने, प्राइवेट बिल जो आपने रखा है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? मैं यही कहूँगा, प्रोटेक्शन ऑफ लिंचिंग एक्ट बिल हमने पेश किया है, प्राइवेट मेंबर बिल। वो यही है कि मानवता या हमारा संविधान, हमारा कानून किसी को अख्तियार नहीं देता कि अपने आप ही किसी भी जुर्म की या किसी की उसको सज़ा खुद दे। एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से देख सकते हैं भीड़ तंत्र ने आज एक भयावह रूप ले लिया है समाज में। कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं नस्ल, कहीं लिंग, कहीं रंग के आधार पे अपने आप ही भीड़ तंत्र जो है सज़ा देता है। ये बहुत गंभीर एक विषय है जिसके हमें संज्ञान लेना चाहिए और हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक आम नागरिक को अधिकार है उसको अपने जीवन में स्वतंत्रता रहे, उसके जीवन की सुरक्षा रहे और इसी वजह से हमने ये प्राइवेट मेंबर बिल को इस विधानसभा सत्र में लेके आए हैं। सर, भाजपा अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कांग्रेस पर हमेशा ही तुष्टीकरण की नीति या अल्पसंख्यकों का समर्थन देने की अक्सर जो है आरोप लगाती रहती है, लेकिन आप तो लगता नहीं क्या उसी लाइन पे आप चल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बीजेपी के आरोपों को जो है साबित करना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि आप शेर की मांद में घुसकर उसके मुँह में हाथ डाल रहे हैं और कल को ये मुद्दा तुष्टीकरण का लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक शायद कांग्रेस को भारी भी पड़ जाए? ऐसा है, ये मुद्दा जो है राजनीति से ऊपर उठ के है जिसको हमने करा है और ये तुष्टीकरण की, ये नागरिक सुरक्षा के मामले संवैधानिक अधिकार है जिसके लिए हम कर रहे हैं। किसी तरीके सुरक्षा और उस नज़रिए से देखना आपका बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। सर, आखिरी सवाल, क्या इस बिल को लेकर आपने पार्टी में किसी तरह की चर्चा की? क्या सहमति बनाने की कोशिश करते हैं अपने साथियों से चर्चा करके इस तरह के, क्योंकि हमारी पार्टी का एक अपना व्यू है कि इस तरीके की किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आफ्ताब महमूद, जिन्होंने इस बार मानसून सत्र के दौरान मॉब लिंचिंग को लेकर एक बिल रखा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जब बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा तो बीजेपी उसको लेकर क्या रणनीति अपनाती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।